सतमड़ी के छायरे और तला है पार, धन गढ़ो है अपार, जो होवे चंदेल का को सो ले उखाड़। ऐसी जो है कि कविता यहाँ पर कही गई है जो बहुत ही रहस्यमय है, और इसका क्या मतलब है इसके बारे में हम आगे जानकारी आपको देंगे। इस पहाड़ पर आप देख सकते हैं। आप सभी का मेरे YouTube चैनल गोपाल जंग में एक बार फिर से स्वागत है। आज की हमारी जो वीडियो है यह गौरैया पहाड़ जिसे कहा जाता है, या गौरव पहाड़ भी जिसे कहा जाता है कि यहाँ पर जो है कि यह जो है तालाब जो है कि मदन सागर के दक्षिण पार्श्व में पहाड़ है। इससे जो है कि गौर पहाड़ भी कहा जाता है, यानी गौर पहाड़ यानी जो गौरैया पहाड़ है, जिसे इस पर गौरैया देवी का मंदिर है। शायद इन्हीं देवी के नाम पर पहाड़ का नाम रखा गया है। गौरैया पहाड़ पड़ा हो सकता है, अथवा चंदेल राजाओं के पूर्व यहाँ गौरव वंशीय छत्री का अधिपति रहा होगा, इसलिए क्योंकि वह उनकी जो गौरव गाथा है उस वजह से भी इस पहाड़ का नाम जो है कि गौरैया पहाड़ जो है कि उस वक्त गौर पहाड़ हुआ करता था, लेकिन बाद में इसे गौरैया पहाड़ कर दिया है। यहाँ पर कई सारे जो है कि बांध बने हुए, पूछा पर सतमड़िया 7 मड़ी बनी हुई थी, जिनका उल्लेख ओरछा के कई सारे जो है कि पुस्तकों में किया गया है। कई सारे लेख भी लिखे गए हैं कि मड़िया पर एक शिलालेख था जिसमें उल्लेख था कि जैसा मैंने आपको बताया, सितमड़ी के छायरे और तला के पार, धन गढ़ो है अपार, जो हुए चंदेल को सो ले उखाड़। तो इसका मतलब है आप समझ गए कि यहाँ पर कई सारे ऐसे धन गड़े हुए, यहाँ पर खजाने हैं ऐसे जिसके पास उतनी ताकत होगी, जो चंदेल का सो होगा वो जो है कि इसे वहाँ पर से ले जाएगा। तो और ये उस वक़्त की कहानी है जब चंदेल वंश जो है कि यहाँ पर राज किया करता था। चंदेलों का जब यहाँ पर राज हुआ करता था, तो ये उस वक़्त की कहानियाँ हैं। और जानते हैं कि चंदेल वंश में कई सारी जो है कि रहस्यमय कहानियाँ जो है कि यहाँ के जो लोग हैं उनसे जो है हमें अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है कि कई जो कहा जाता है कि गौर पहाड़ का एक जो जगह है बहुत ही रहस्यमय जगह है। मेरा यही सवाल है कि क्या आपने कभी सोचा है कि गौरैया पहाड़ के पीछे कौन सा रहस्य छुपा है। गौरैया पहाड़ एक गौरवशाली जगह है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका महत्व सांस्कृतिक और पुरातत्व दोनों दृष्टि से यहाँ पर कई पुराने मंदिर और स्मारक है जिनका निर्माण कई साल पहले हुआ था। गौरैया पहाड़ का ऐतिहासिक महत्व इसी स्थिति के कारण है कि जो एक मुख्य शहर से दूर है, जो आज भी यहाँ पर कई पुराने ढांचे मौजूद हैं। जैसे आपने शिव मंदिर देखा होगा, शिव मंदिर जो है कि तकरीबन हजारों साल पुराना है, और जो है कि यह जो उससे जो है कि राजा जो मदन वर्मा थे उन्होंने जो है कि उसे बनाया था। और ठीक उसी तरह जो मदन सागर है उसका भी निर्माण उन्होंने ही करवाया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़े बड़े पत्थर हैं जिन्हें बड़े बड़े जो है कि चट्टानें यहाँ पर गिरी जो है कि यहाँ पर है। यहीं पर एक बहुत ही रहस्यमय खजाना कहाँ गड़ा है किसी के बारे में आज तक किसी को इस बारे में पता नहीं है। गौरैया पहाड़ की सबसे खास बात यह है कि यहाँ का मिथक और किंवदंतियाँ जो है कि जिनके बारे में लोग कई तरह की चर्चाएं होती रहती हैं। लोगों का मानना है कि यहाँ पर कई तरह के रहस्य छुपे हुए हैं जिनके बारे में आज तक कोई नहीं जानता। गौरैया पहाड़ की सांस्कृतिक महत्वता भी बहुत बड़ी है, क्योंकि यहाँ पर कई तरह के त्यौहार और मेले भी लगते हैं जिनमें स्थानीय लोग की भागीदारी होती है। इन त्योहारों में कई तरह के नृत्य संगीत होते हैं जिनका मुख्य उद्देश्य लोगों के बीच एकता और समिति को बनाए रखने की भावना को पैदा करना है। इस जगह के बारे में कई लोगों ने लिखा है कि कई फिल्में और वीडियो में भी यहाँ बताया गया है कि लेकिन फिर भी यहाँ पर कई रहस्य और राज छिपे हैं जिनके बारे में आज तक कोई नहीं जानता। इसलिए आज हम गौरैया पहाड़ के पीछे के रहस्यों का पता लगाने जा रहे हैं। कई लोगों ने गौरैया पहाड़ पर यहाँ पर आकर जो है कि कई सारे रहस्यों को उजागर करने की कोशिश की है। यहाँ पर आसपास आप देख रहे हैं कई सारे जो है कि इस जगह पर आप देख सकते हैं दूर दूर तक जहाँ पर भी आपको दिखाई देगी बड़े बड़े जो है कि चट्टान पड़े हैं। यहाँ पर कई लोगों ने जो है कि गौरैया पहाड़ पर का दौरा किया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर घर जो है कि कई रहस्य और राज छिपे हैं जिनके बारे में आज तक कोई नहीं जान पाया।
हमने कई लोगों की बात की, उन्होंने यहाँ पर कई तरह के अनुभव किए और वो कई रहस्यों को पता भी लगा रहे हैं। यहाँ पर कई तरह की समस्याएं हैं जिनके कारण लोग यहाँ पर नहीं आते। कई लोग का मानना है कि यहाँ पर कई तरह के खतरे हैं जिनके कारण लोग यहाँ पर नहीं आते, लेकिन हमने पाया है कि यहाँ पर कई तरह के रहस्य और राज भी छुपे हैं जिनके बारे में आज तक कोई नहीं जानता। यह एक बार जब मैंने यहाँ पर कई लोगों से बात की तो मैंने पता किया कि यहाँ पर कई तरह के रहस्य हैं और राज छिपे हैं जिनके बारे में आज तक कोई नहीं जानता। लोगों ने मुझे बताया है कि यहाँ पर कई तरह के अनुभव किए गए हैं और कई रहस्यों का पता भी लगाया है। यहाँ पर आप आसपास देख रहे हैं किस तरह से बड़े बड़े चट्टान और पत्थर बड़े बड़े यहाँ पर पड़े हुए हैं। तो इसी जगह पर कहीं पर जो है कि एक बहुत जो चंदेल वंश के राजा हुआ करते थे उनके जो है कि यहाँ पर खजाने, क्योंकि उनका यहाँ आवाजाही रहता था। कहा जाता है कि यहाँ पर चंदेल वंश ने कई वर्षों तक यहाँ पर राज किया है और यहाँ पर कई सारी जो है कि संरचनाएं भी यहाँ पर की हैं। यहाँ पर जो है कि कई तरह के रहस्य जो छुपे होने की बात की जाती है, उसका एक ही अर्थ है कि यहाँ पर जो खजाना है उसके बारे में लोग आपस में कई सारी चर्चाएं अलग अलग ऐसा कहानियों में बताया गया है कि वो चर्चा करते हैं। यहाँ पर कई तरह के रहस्य और राज छिपे होने के जिनके बारे में आज तक कोई नहीं जान पाया। यहाँ तक कि यहाँ पर कई तरह के खतरे जिनके कारण लोग यहाँ पर नहीं आते, लेकिन हमने पाया है कि यहाँ पर कई तरह के रहस्य और राज छिपे हुए हैं जिनके बारे में आज तक कोई नहीं जानता। लोगों ने मुझे बताया कि यहाँ पर कई तरह के मिथक और किंवदंतियाँ जिनके बारे में लोग कई तरह की चर्चाएं भी करते हैं। लोगों का मानना है कि यहाँ पर कई तरह के रहस्य और खजाने छिपे हुए हैं जिनके बारे में आज तक कोई नहीं जान पाया। यहाँ पर आप देख सकते हैं आसपास कहीं पर भी आपको दूर दूर तक कहीं पर भी जो है कि हर जगह आपको बड़े बड़े चट्टान दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई इंसान नहीं है। इस तरह से तो जो कही जाती है कहानियाँ, जो उस वक़्त के जो राजा चंदेल वंश के जो राजा हुआ करते थे वो यहाँ पर जब आया करते थे तो यहाँ पर जो है कि वो चट्टानों में को और कई सारी जो है कि गुफाएं जो सुरंग हुआ करती थी वह इसी जगह पर हुआ करती थी। उसमें जो है कि बताया गया कि यहाँ पर इसीलिए जो है कि ये कहा जाता है कि यहाँ पर कई सारे जो है कि सोने और चांदी होने की जो है कि यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर खजाना गड़ा हो। उस वक़्त के आप जानते हैं कि जो राजा हुआ करते थे वह किस तरह से जो है कि रहा करते थे। और यह जो है कि वीर भूमि है महोबा में आप जानते हैं कि चंदेल वंशों का और बुंदेलखंड यहाँ पर भाषा जो बोली जाती है। आप आसपास देख ही रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर यह बना हुआ है। पूरी तरह से आसपास देख रहे हैं वहाँ पर कई सारे मंदिर हैं जो ऊंचाई पर हैं और कहा जाता है कि इसी मंदिरों पर जो है कि अलाउद्दीन का भी आना यहाँ पर आया करते थे, ऐसा कहा जाता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में जो है कि कई सारी जो कहानियाँ हैं वो क्या मिथक है ऐसा हम आगे भी देखेंगे, क्योंकि यह पहाड़ जो है काफ़ी बहुत बड़ा है और यहाँ पर जो है कि कई रहस्यों का जो है कि उजागर करने के लिए और भी कई लोग आए हैं। लेकिन आज के वक्त में अगर बात करें तो ये ट्रैकिंग के लिए कि बहुत ही अच्छी मानी जा सकती है। देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर बड़े बड़े चट्टाने हैं, यहाँ पर कई सारी जो है कि अलग अलग यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर बना हुआ है और एक भी पत्थर जो है कि अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा। इतने बड़े बड़े पत्थर हैं जो यहाँ पर लोगों ने यहाँ पर कई लोगों से भी मैंने बात की, उनका भी यही कहना है कि यहाँ पर कई सारी कहानियाँ तो बनी हैं लेकिन उसके बारे में कोई इतनी खास तरीके से बताया नहीं गया। हमें पीढ़ी दर पीढ़ी हमने वही बातें सुनी है कि यहाँ पर जो है कि चंदेल वंश का राज हुआ करता था और यहाँ पर कई सारे खजाने मिथक गिरे हैं। लेकिन यह बात सही भी है क्योंकि मदन सागर जो इसका एक बहुत उल्लेख है और यहाँ पर मदन सागर के आसपास कई सारे जो है कि जो बड़े बड़े गार्डन्स बने हुए हैं वहाँ पर उसका पानी जाता है। और मदन सागर के बारे में जितनी आप देख सकते हैं कम से कम वो 17वीं शताब्दी में बना हुआ करता था, 16वीं से 17वीं शताब्दी के आसपास वो बना हुआ था। तो मतलब अगर कहा जाए तो कितना वक्त हो गया। लेकिन शिव मंदिर की बात करें तो शिव मंदिर जो बना हुआ है जो इसमें आज के वक्त में शिव जो मंदिर कहा जाता है वो पूरा गिर चुका है, लगभग खंडहर जैसा हाल हो गया है। वहाँ पर कोई शिव मंदिर नहीं है। तो वहाँ पर जो लेख लिखा हुआ है तकरीबन 1000 साल के ऊपर से उसका देख सकते हैं। यह पहाड़ की हम चोटी पर आ चुके हैं पूरे ऊपर और यहाँ पर भी देखिए कितना यह भव्य नुमा
बहुत ही सुंदर और आकर्षित जगह है जहाँ पर लोग जो है कि ट्रैकिंग के लिए आया करते हैं, ऐसा कहा जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं आसपास चारों तरफ आपको गौरैया पहाड़ दिखाई देगी और कई सारे जो है कि यहाँ पर मंदिर है। उसमें से एक मंदिर जो है कि सीतामढ़ी मंदिर भी कहा जाता है, या जो राम सीता जी का मंदिर है वो भी कहा जाता है। देख सकते हैं अभी पगडंडियाँ यहाँ पर बनी है, पगडंडियाँ बनी है, इसका मतलब यहाँ पर जो है कि लोग आया जाया करते होंगे। देख सकते हैं यहाँ पर तो वो किस चीज़ के बारे में आते होंगे, वो यहाँ पर खजाना जो है कि देखने के बारे में आते होंगे या फिर ट्रैकिंग के लिए आते होंगे। कई सारे रहस्य जो हैं यहाँ पर आसपास आपको, अगर यहाँ पर कोई खास अगर यहाँ का मिल गया तो ही वो आपको बता सकता है, वरना ऐसे यहाँ पर जो है कि कोई जानकारी आपको नहीं मिल सकती। यहाँ पर सिर्फ बड़े बड़े चट्टान और कटीलेदार जो है कि यहाँ पर जो है कि पेड़ ही मिल सकते हैं। आप सब देख ही रहे हैं कि कहाँ तक, जहाँ तक भी आप देख सकते हैं कितने कटीलेदार पेड़ हैं यहाँ पर, किस तरह से यह बना हुआ है पूरा। तो यहाँ पर भी हम ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पर हमें जाना है। तो देख सकते हैं आसपास आप चारों तरफ भी जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी वहाँ पर जो है कि आपको सिर्फ यह बड़ी बड़ी जो है कि चट्टानें ही नज़र आएंगे और आसपास की जो यहाँ की जो जनसंख्या है वो भी बहुत ही कम ही दिखाई दे रही है। देख सकते हैं किस तरह से यह पूरा बना हुआ है। तो ये जो है कि महोबा में पड़ता है और महोबा उत्तर प्रदेश का ये वीडियो है। देख सकते हैं किस तरह से पूरा यहाँ पर बना हुआ है। और ये वीरों का शहर जिसे महोबा कहते हैं, चंदेल वंश का राज जब हुआ करता था यहाँ पर, तो किस तरह से उन्होंने जो है कि यहाँ पर राजकाज किया और कई सारी जो है कि चीज़ें यहाँ पर बनाई। और जो नहर जो बनाई है उन्होंने वो बहुत दूर तक गई है। उसमें कई सारे जो है कि अभी भी मानव निर्मित मदन सागर और कई सारे जो है कि नहर जो बनाई उन्होंने अलग अलग तरह से। कहाँ इस पहाड़ का भी पानी जो है कि वहीं पर ही जाता होगा, जो मदन सागर में ये मिल जाता होगा, यहाँ से जो जितने भी बरसात में पानी आते होंगे। देख सकते हैं आसपास आप कितना भव्य सुंदर सा नुमा है। और आसपास जो है कि कई जगह जो है कि हमें गंदगी देखने को नहीं मिली है। तो इस तरह से यहाँ पर यह गौरैया पहाड़ है। गौरैया पहाड़ यहाँ पर जो है कि जो गौर पहाड़ कहा जाता था इसे, और जिस तरह से यहाँ पर कहा गया था कि यहाँ पर अगर कोई चंदेल का 100 होगा तो उसे ही वो खजाना जो है कि उखाड़ ले जाए। अब ऐसा कौन होगा जो यहाँ पर आकर ये ऐसा कर सकता है। आप सभी को मेरी यह वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरे YouTube चैनल गोपाल जंग को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगर यहाँ से मुझे कोई चीज़ मिस हो गई इस गौरैया पहाड़ के बारे में आपको बताने की, तो उसके बारे में भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।